गर्मजोशी से स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। कृपया मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए जो स्क्रीन पर दिया गया है। मैं आपकी ओर से सुनना चाहता हूं। मुझे अपना फीडबैक दीजिए, साथ ही अपने प्रार्थना निवेदन भेजिए। हमारे पास अच्छी प्रेयर टीम है जो प्रार्थना करती हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थनाओं के द्वारा महान काम करते हैं, बहुतायत की आशीषें देते हैं उन सभी के लिए जिनके लिए प्रार्थना की जाती है। तो निश्चय अपने प्रार्थना निवेदन मुझे भेजिए। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेंगी और निश्चय हम आपको उत्तर देंगे। अभी इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है विश्वास जो परमेश्वर की आशीषें खोलता है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये जो खास वचन है ये बहुत ही अद्भुत सच्चाई प्रकट करता है, और वो है हमारी आशीषें तो हमारे विश्वास में हैं। इब्रानियों की किताब का लेखक यहाँ पर बहुत ही सामर्थ्य ऐसी बात बता रहा है, और ये बात तो यहाँ पर वचन 3 में पाई जाती है, और मैं वचन 3 यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आया है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। ये खास वचन इस तरह से बताता है कि परमेश्वर और उसके वचन पर विश्वास, जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया, जिसमें हमारी पृथ्वी भी है, मतलब परमेश्वर ने शून्य में से सब कुछ बनाया। दोस्तों, विश्वास में कितनी महान आशीष है। देखिए, विश्वास हमारी आशीषों को देखता है जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो हैं। लेकिन अभी इस समय कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन हमारी आशीषें तो हमारे विश्वास में हैं। तो विश्वास ऐसी आशीषों को खोलता है जो अनदेखी हैं। हम सब उज्जवल भविष्य चाहते हैं हमारे खुद के लिए। हम बढ़ना चाहते हैं हमारी नौकरी में, हमारे व्यापार में, हमारे संबंधों में, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आशीष पाए, वो अच्छी पढ़ाई करें। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की शादी हो, सही जीवन साथी मिले, और हम चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए भौतिक आशीषें मिलें, भावनात्मक आशीषें, आत्मिक आशीषें। आप जो भी नाम लें, आप अपने जीवन में कौन सी आशीषें चाहते हैं, चाहे भौतिक आशीषें, भरपूरी के आशीषें, या आत्मिक आशीषें, या शायद किसी के लिए उद्धार चाहते हैं। वो आशीष तो आपके विश्वास में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वचन साथ ही और भी कुछ कहता है। ये कहता है परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि की रचना की पूरी तरह असंभव परिस्थिति से। ये तो पूरी तरह असंभव था। परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को बिल्कुल शून्य में से बनाया। ये तो असंभव था। यही बात है, यहाँ तक कि हमारे विश्वास में परमेश्वर लेकर आ सकते हैं ऐसी आशीषें जो कि अभी तक असंभव रही हैं। हम अपनी परिस्थितियों को देख सकते हैं, हमारे स्रोतों को। विश्वास के बिना ये तो असंभव है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं मैंने काफ़ी समय से प्रार्थना की है, ये तो असंभव है, आप हिम्मत हार गए हैं। ऐसा मत कीजिए। विश्वास खोलता है हमारे लिए असंभव परिस्थितियों को, हमारे जीवन में असंभव आशीषों को संभव बनाता है। मत्ती अध्याय 17 वचन 20। यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। विश्वास के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्यारे दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे संदेश का शीर्षक है हमारा विश्वास हमारी आशीषें खोलता है। हालांकि अब हम इसे नहीं देखते हैं, हालांकि ये हमारे लिए असंभव दिखाई देता है। मैं इस संदेश में 2 बातें बताऊंगा। नंबर 1, कैसे विश्वास परमेश्वर की आशीषों को खोलता है, और दूसरी बात, किस तरह का विश्वास परमेश्वर की आशीषों को खोलता है। दोनों महत्वपूर्ण हैं। देखिए, जब हम कहते हैं विश्वास, तो हमारे विश्वास में कुछ खास स्वभाव गुण होने चाहिए, और मैं 3 स्वभाव गुणों के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इन बातों को लिख कर रखिए।
3 स्वभाव गुण जो हमारे विश्वास में होने ही चाहिए। प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आपके विश्वास में आपको ये 3 स्वभाव गुण दें, और इस तरह के विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए और वो विश्वास महान आशीषों को खोलता है। चलिए मैं बता दूं ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स कि कैसे विश्वास हमें आशीष देता है। नंबर 1, विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को खोलता है। इब्रानियों अध्याय 6 वचन 12, ताकि तुम आलसी न हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। अब इस वचन का संदर्भ क्या है? पुराने नियम में, यानी वो सारे पूर्वज, भविष्यवक्ता, याजक और राजा और परमेश्वर के लोग, उन्होंने विश्वास से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पाया था। खास करके अब्राहम, और लेखक इन्हीं बातों का हमारे लिए उपयोग करता है। विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को खोलता है। प्यारे दोस्तों, पूरी बाइबल में, यानी पुराने नियम में और नए नियम में, हमारे पास सैकड़ों प्रतिज्ञाएं हैं और हर एक प्रतिज्ञा तो आशीषों का पैकेज होता है। तो विश्वास के द्वारा हम खोलते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, और वो प्रतिज्ञाएं हम पर आशीषें खोलती हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कैसे परमेश्वर इन सारी प्रतिज्ञाओं को संभव करते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उनके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव की गई हैं, खास करके उसकी सेवकाई के द्वारा, उस प्रायश्चित के द्वारा जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर किया, और उसके पुनरुत्थान के द्वारा और उसके उठाए जाने के द्वारा। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं, हमारे महायाजक के रूप में हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं वो तो हैं हाँ में, या साबित हो गई हैं या संभव बनाई गई हैं यीशु मसीह के द्वारा। और इसलिए हमारी कलीसियाओं में, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी सेवकाई में, हमारे परिवार में हमें देना चाहिए सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह को। हमें अपना जीवन बनाना है यीशु मसीह की बुनियाद पर, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं केवल यीशु मसीह के द्वारा खोली जाती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप कौन सी आशीष प्राप्त करना चाहते हैं? आप किसकी राह देख रहे हैं? शायद भौतिक आशीष, यानी घर या कार या कोई वस्तु, या विवाह, या आपके बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई, या फिर हो सकता है कि आप भावनात्मक आशीष चाहते हैं कि परमेश्वर आपको शांति से भर दे, आनंद से, परिपूर्णता से, प्रोत्साहन से और आशा से, सकारात्मक मन दें। शायद आप आत्मिक आशीष चाहते हैं, किसी के उद्धार के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, या अपने उद्धार के लिए, या आप आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अपने परिवार के सदस्यों के लिए, या आप प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह की बुरी आदत से आप छुटकारा पाएं, या किसी युक्ति से। हाँ, ये प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने हमसे की हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, भौतिक, भावनात्मक और आत्मिक। अब गौर कीजिए किस तरह का विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को खोलता है। इसे लिख लीजिए, बिना संदेह का विश्वास। मैं आपके लिए पढ़ता हूं मत्ती अध्याय 21 वचन 21 से। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो हो जाएगा। यीशु बिना संदेह के विश्वास के बारे में कहते हैं। दोस्तों, ये बिना संदेह का विश्वास है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को खोलता है। जानते हैं, संदेह ये तो रुकावट है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए। क्यों? नंबर 1, संदेह परमेश्वर का अपमान करता है। परमेश्वर ने ये सारी प्रतिज्ञाएं की हैं,
अगर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह करते हैं तो हम स्वयं परमेश्वर का अपमान करते हैं। तो हम परमेश्वर के वचन पर संदेह करते हैं, हम परमेश्वर की ईमानदारी पर संदेह करते हैं। तो संदेह ये बड़ी रुकावट है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में खुलने के लिए। संदेह एक और काम करता है, संदेह से परमेश्वर झूठे दिखाई देते हैं। जब परमेश्वर ने कुछ कहा उस पर अगर आप संदेह करते हैं तो आप सच में परमेश्वर को झूठा दिखा रहे हैं, कह रहे हैं आपने तो कहा है लेकिन ये बात सच नहीं होगी। दूसरे शब्दों में दिखाते हैं कि परमेश्वर झूठ बोल रहे हैं। वाह! ऐसी बहुत सी दूसरी बातें हैं, संदेह के द्वारा हम सच में रोकते हैं परमेश्वर की बहुत सी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में खुलने से। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 ये कहता है, संदेह शैतान से आता है। हम ये जानते हैं। जब हव्वा अदन की वाटिका में थी तो शैतान ने आकर कहा, परमेश्वर ने तुमसे क्या कहा? और हव्वा ने कहा कि अगर हम इस वृक्ष का फल खाए तो हम मर जाएंगे। और शैतान ने कहा, नहीं, ये तो झूठ है। और शैतान ने हव्वा के मन में संदेह रख दिया कि परमेश्वर का वचन सत्य नहीं है, और उस संदेह ने उसे आज्ञाभंग करने लगाया। और उस आज्ञाभंग करने के कारण आदम और हव्वा का इतना बड़ा पतन हुआ और उनके द्वारा पूरी मानव जाति यानी तब से अब तक संदेह शैतान से है। चलिए मैं आपको बता दूं, बिना संदेह के परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कीजिए। प्रार्थना करें ईमानदारी से कि पवित्र आत्मा आपको दे ऐसा विश्वास जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह नहीं करता है। इस पर अपने पूरे हृदय, मन और प्राण से विश्वास करें। यहां पर यीशु ने क्या कहा है, राई के दाने के बराबर विश्वास ये एक बहुत छोटा बीज होता है। हमें जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा विश्वास हो, लेकिन अगर उस विश्वास में पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है बिना संदेह के कि राई के दाने के बराबर विश्वास, उसमें बड़ी क्षमता है। राई के दाने के जैसे वो बीज बढ़ता है, फिर एक पौधा बन जाता है और फिर पेड़ और आकाश के पक्षी आकर उस पर वास करते हैं। तो छोटा विश्वास, निस्संदेह विश्वास, ये खोल सकता है महान आशीषों को। नंबर 2, विश्वास खोलता है परमेश्वर की सामर्थ को। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इफिसियों अध्याय 1 वचन 19 से। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठा दिया। ये कहता है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर की महान शक्ति का प्रभाव क्या है, विश्वास के द्वारा। और पौलुस यहाँ सुंदर विचार देता है कि सच में ये सामर्थ क्या है। यह ऐसी सामर्थ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, सामर्थी पुनरुत्थान द्वारा, जो पूरी तरह असंभव था। विश्वास खोलता है परमेश्वर की सामर्थ को। जैसे हम बाइबल में देखते हैं, हर एक किताब में परमेश्वर के लोग विश्वास में उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को खोला। चाहे ये पुराने नियम में हो, चाहे ये नए नियम में हो। हाँ प्यारे दोस्तों, हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए कि हमारी आशीषों को खोल दे। क्यों? क्योंकि लिख लीजिए, ऐसी नकारात्मक बातें हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं जो हमारी आशीषों को खोले जाने से रोकती है। और वो नकारात्मक शक्तियां तो निश्चय हमसे ज्यादा सामर्थी हैं। अगर हम उन नकारात्मक शक्तियों को हराना चाहते तो हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। और ऐसी कुछ नकारात्मक शक्तियां कौन सी हैं जो कि रुकावट हैं, जो रोकती हैं, जो हमारी आशीषों में रुकावट डालती हैं। कई बार लोग हमारी आशीषों में रुकावट डालते हैं। जानते हैं, लोग तो अच्छे हैं, अच्छी कामना करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें आशीष देना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम आशीषित हो जाएं। लेकिन कुछ बुरे लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम उन्नति पाएं।
जो नहीं चाहते हैं कि हम बहुतायत की आशीषों को प्राप्त करें। और ऐसे लोग शायद हमारे ही परिवार में हो, मैंने ये देखा है। शायद वो लोग हमारे रिश्तेदार हो, हमारे मित्र हो या चर्च के सदस्य। वो नहीं चाहते हैं कि हम उन्नति करें, और ये तो एक रुकावट है। और अगर हम चाहते हैं कि इस रुकावट पर जयवंत हो जाएं, तो हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। जब परमेश्वर की सामर्थ खोली जाती है तो आशीषें खोली जाती हैं। फिर एक और है, वो शैतान है। शैतान तो हमेशा वहां पर है कि परमेश्वर की आशीषों को हमारे जीवन में बहने से रोके। वो हमसे सामर्थी है। जब हम उसे रोकेंगे तो लोग बहुत सी आशीषें पाएंगे। तो हमें ऐसी सामर्थ चाहिए जो कि शैतान से भी ज्यादा सामर्थी हो। और हमें ये सामर्थ कैसे मिलती है? विश्वास से। फिर एक और बात है, हमारी परिस्थितियां। जानते हैं, हम सब आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं। शायद हमारे परिवार में, शायद हमारे संबंधों में, शायद हमारी नौकरी में, शायद हमारे व्यापार में, या फिर सामाजिक रूप में। वो रोकती हैं उन आशीषों को खुलने से। और वो सामर्थी हैं, वो शक्तियां सामर्थी हैं। उन शक्तियों पर जय पाने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। फिर एक और बात है, कुछ केसेस में हमारी खुद की कमजोरियां हैं। हम उन्नति चाहते हैं लेकिन किसी बात में कमजोर हैं, और हमें अपनी कमजोरियों पर जयवंत होने के लिए परमेश्वर की सामर्थ हमें चाहिए। और ये चीज बहुत से लोगों के जीवन में रुकावट डालती है, और वो तो है पाप। किसी तरह के पाप का बंधन, शायद व्यभिचार या फिर शराब पीना या जुआ खेलना। हर तरह के पाप। जब लोग ऐसे पाप के शिकार होते, उसके आदी होते हैं, वो बंधन उस व्यक्ति को उन्नति नहीं करने देता है। ये लोगों को नीचे खींचता है। पाप के बंधन पर जयवंत होने के लिए भी हमें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। कई बार अविश्वास भी एक बड़ी रुकावट हो सकता है, जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया है। कई बार अनदेखा करना। हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, हम आशीषित होना चाहते हैं, लेकिन अनदेखा करते हैं। उन आशीषों को खोलने के लिए हमें जो करना है वो नहीं करते। मैं क्या कह रहा हूं प्यारे दोस्तों? ऐसे कुछ नकारात्मक शक्तियां हैं जो हमारी आशीषों को खोले जाने से रोकती हैं, और वो आशीषें केवल परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा खोली जाती हैं। और परमेश्वर की सामर्थ तो केवल हमारे विश्वास के द्वारा खोली जाती है। अब किस तरह का विश्वास परमेश्वर की सामर्थ खोलता है? पहले मैंने कहा बिना संदेह का विश्वास, इसे लिख लीजिए। अब मैं आपको विश्वास का दूसरा स्वभाव गुण बता रहा हूं, और वो है कि निरंतर बने रहने वाले विश्वास के लिए प्रार्थना करें। मत्ती अध्याय 15 में यहां पर एक घटना है। एक कनानी स्त्री यीशु के पास में आकर कहती है, यीशु, मेरी बेटी को छुटकारा दे जो दुष्टात्मा से ग्रसित है। और वो तो अन्य जाति थी, वो यहूदी नहीं थी। जब उसने यीशु से कहा अपनी बेटी के छुटकारे के लिए, उस समय बहुत सी रुकावटें आ गई। पहली रुकावट तो ये थी, और जब वो यीशु से विनती कर रही थी तो चेलों ने उसे डांट कर ये कहा, हमारे स्वामी को क्यों परेशान करती हो, दूर हो जाओ, चली जाओ। वो एक रुकावट थी। लेकिन देखिए कनानी स्त्री के डटे रहने वाले विश्वास को, जो कि एक अन्य जाति थी। जब चेलों ने उसे रोका, वो तो डटी रही, वो वहां से दूर नहीं गई। उसने और क्या किया? उसने यीशु को देखा और कहा, यीशु मेरी मदद कीजिए। और यीशु ने उसे एक और शौक दे दिया। यीशु ने कहा, हे नारी, मैं यहूदियों के लिए आया हूं, तुम्हारे लिए नहीं। ये तो एक रुकावट थी। क्या वो चली गई? नहीं, वो उस रुकावट पर जयवंत हो गई और फिर से वो यीशु की ओर देखने लगी। मेरी मदद कर, मेरी बेटी को चंगाई दे। फिर यीशु ने एक और चकित करने वाली बात कही। उसने कहा, हे नारी, मैं बच्चों की रोटी लेकर उसे कुत्तों को नहीं दे सकता। क्या वो चली गई? नहीं, वो वहां डटी रही। उसने कहा, प्रभु, हाँ, मैं यहूदी नहीं हूं,
मेरे पास ये अद्भुत सौभाग्य नहीं है कि मेज पर बैठकर रोटी खा सकूं, जैसे आपने कहा है। मैं अन्य जाति हूं, लेकिन अन्य जाति के रूप में उसने कहा, यहां तक कि कुत्ते भी अपने स्वामी के मेज से गिरे चूर चार खाते हैं। मुझे चूर चार दे दे और मेरी बेटी छुटकारा पाएगी। और यीशु ने कहा, वाह कितना महान विश्वास, कितने अद्भुत रीति से डटे रहना है। यीशु ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारी बेटी ठीक है, और उसकी बेटी ठीक थी। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? डटे रहने वाला विश्वास। देखिए, ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे रुकावटें हैं, और आखिरकार वो हमें ये बताते हैं कि ये तो पूरी तरह से असंभव है, ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? डटे रहने वाला विश्वास, ऐसा विश्वास जो हिम्मत नहीं हारता, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। विश्वास में प्रभु महान काम करेंगे, अचानक ही द्वार खुल जाएंगे और शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक आशीषें खुल जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरी बात, विश्वास खोलता है परमेश्वर के कौशल को। भजन संहिता 27 वचन 13। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। वचन 14, यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। दाऊद यहाँ पर बहुत ही अद्भुत बात कह रहा है। देखिए, जब मैं कौशल शब्द कहता हूँ तो इसका अर्थ है विश्वास खोलता है हमारी योग्यता के लिए कि उन्हें पाए जो हम हासिल करना चाहते हैं। दाऊद यहाँ पर यही तो कहता है, मैं तो पूरी तरह हिम्मत हार जाता यदि विश्वास न रखता तो, और मैं परमेश्वर के बल को प्राप्त नहीं करता कि मैं अपने लिए महान बातों को हासिल करूं, और विश्वास के द्वारा मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को खोलता हूं। मतलब बहुत ही अद्भुत बल, योग्यता और स्रोत कि अपनी आशीषों को प्राप्त कर लूं। प्यारे दोस्तों, विश्वास खोलता है हमारे लिए परमेश्वर के स्रोतों को कि हमारी आशीषों को हासिल कर ले। एक उज्जवल भविष्य को जानने के लिए ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमारी भूमिका की अपेक्षा करते हैं। हमारे डटे रहने को, हमारी मेहनत को, हमारी कड़ी मेहनत को। प्रभु की आशीष की अपेक्षा मत कीजिए इसके बिना कि आप और मैं उन आशीषों के लिए मेहनत नहीं करते हैं। तो चाहे पढ़ाई हो या नौकरी हो या व्यापार हो, आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, देखिए, हमें जो करना है वो तो हमें करना ही है, ताकि परमेश्वर अपने स्रोतों को हमारे लिए खोल दे कि हम अपनी आशीषों को पाए। पर कुंजी तो ये है, विश्वास परमेश्वर की योग्यताओं को खोलता है हमारे लिए। कुछ भी हो, ये तो परमेश्वर है जो हमें योग्यता देते हैं। परमेश्वर को ही हमें ये सारे स्रोत देने होंगे, परमेश्वर को ही हमें ये बल देना होगा ही, परमेश्वर को ही हमें बुद्धि देनी होगी कि हम हासिल करें वो महारत और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। अब किस तरह का विश्वास खोलता है परमेश्वर के स्रोतों को हमारे लिए, ताकि उनके द्वारा हम अपनी आशीषों को प्राप्त कर सकें? मैं इसे कहता हूं एक्शन विश्वास, यानी क्रियाशील विश्वास। क्रियाशील विश्वास यानी हमें जो करना है वो तो हमें करना ही है, उस पर क्रिया करने के द्वारा। अब चलिए मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूं। नौजवान दाऊद सामना कर रहा था गोलियत का। दाऊद तो उसके लायक ही नहीं था, वो तो दानव गोलियत था। वो तो लगभग 14 फीट ऊंचा था, लोहे से पूरी तरह ढका था, उसके पास हर तरह के हथियार थे। उसके सामने दाऊद तो एक छोटे चूहे जैसे था। लेकिन दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा, उसने प्रतिक्रिया की। उसने कौन सी क्रिया की, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 50। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी, ऐसे ये कहता है। जब दाऊद को गोलियत का सामना करना पड़ा
तो दाऊद को परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करना पड़ा, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का बल। और वो बुद्धि क्या थी? गोलियत तो हर तरफ से लोहे से घिरा हुआ था, लेकिन एक छोटी जगह है जो कि ढांकी नहीं गई थी, उसका माथा। बस यही। दाऊद ने उसकी ओर देखकर कहा, इसी तरह से मैं इस मनुष्य को मारूंगा। उसने गोफन उठाया और उसने निशाना लगाया, एक ही पत्थर जो सीधा माथे पर लगा, और गोलियत गिरकर मर गया। गोलियत गिर गया और दाऊद ने गोलियत की तलवार उठा ली और उसे मार दिया। हम यहां पर क्या कह रहे हैं? क्रिया। कहिए कि दाऊद खुद से ये कहता, मैं तो गोफन से घुमाकर मारूंगा, अगर ये चूक जाए तो क्या होगा? गोलियत मुझे मार देगा। नहीं, उसमें भरोसा था। उसमें भरोसा था परमेश्वर के मार्गदर्शन पर, परमेश्वर की बुद्धि पर, परमेश्वर के बल में उसका भरोसा था। बस उसने एक निशाना लगाया और उसने गोलियत के माथे पर मारा। गोलियत मर गया। किस तरह का विश्वास? क्रिया पर आधारित विश्वास। आपके लिए मेरा यही वचन है। आप अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं, कृपया वो कीजिए जो आपको करना चाहिए। मेहनत कीजिए। परमेश्वर आपको मार्गदर्शन देंगे कि आप सही निर्णय ले लें, और वो आपको बुद्धि देंगे, और वो आपके हाथों को बल देंगे कि आप सही कदम उठा सके कि अपनी आशीषों को हासिल कर ले। तो ये पूरा संदेश इसी तरह से, प्यारे दोस्तों, विश्वास परमेश्वर की आशीषों को खोलता है, जो खोलते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के कौशल को। इन आशीषों को जानने के लिए हमें क्या चाहिए? बिना संदेह विश्वास, डटे रहने वाला विश्वास और क्रियाशील विश्वास। तो आइए सिर झुकाइए, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं कि जो विश्वास हम आप में रखते हैं, और सारी आशीषें जो हमें संसार में चाहिए और आने वाले संसार के लिए भी, विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को खोलता है। यीशु, हमें दीजिए कि हम आप में बिना संदेह का विश्वास करें कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हम में खोल दी जाए कि हम आपकी आशीषों को पाएं। साथ ही प्रभु, विश्वास परमेश्वर की सामर्थ खोलता है। परमेश्वर की सामर्थ खोलने के लिए यीशु, हमें डटे रहने वाला विश्वास दीजिए। हम हिम्मत न हारे और विश्वास और समर्पण से प्रार्थना करते रहें। साथ ही प्रभु, हमें क्रियाशील विश्वास दीजिए, ताकि हम लोग विश्वास के द्वारा आपके कौशल को खोल दें। आपका बल, आपका साहस, आपका मार्गदर्शन, आपकी बुद्धि की हासिल करें हमारी आशीषों को। दर्शकों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इन्हें बहुतायत से आशीष दीजिए। पवित्र आत्मा, इन्हें ये अद्भुत विश्वास दीजिए, निस्संदेह विश्वास, डटा रहने वाला विश्वास, और साथ ही क्रियाशील विश्वास दीजिए कि इस विश्वास के द्वारा ये तो आपकी प्रतिज्ञाओं को खोले, आपकी सामर्थ और आपके कौशल को, और ये बहुतायत से आशीष पाए अपने जीवन के सारे क्षेत्रों में, क्योंकि मैं इन्हें आपके बहुमूल्य हाथों में सौंपता हूँ और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन। मैं भरोसा करता हूँ कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए। अबंडेंट लाइफ 153 3RT, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में, अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।